प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके वार्षिक एग्जाम में 100 से 1000% आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। तो प्लीज इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का वीडियो अपलोड है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 6 से लेकर के पार्ट 10 तक के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक एग्जाम में आने की 100 से 1000% उम्मीदें हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके और तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे अवश्य दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो या आपका वायरल पेपर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वार्षिक एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पार्ट 6 के क्वेश्चन हैं। जाइलम ऊतक के क्या कार्य हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप छोड़िए नहीं, तुरंत नोट कीजिए वीडियो रोक करके और तैयार कर लीजिए। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, रंध्र के क्या कार्य हैं? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2020 और 2019 ये लगातार प्रश्न आपके वार्षिक एग्जाम में आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों को छोड़िए नहीं, तुरंत नोट कीजिए, तैयार कीजिए। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 प्रकार के पेशीय रेशों के केवल चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ये चित्र आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के देखिए दोस्तों कि आपसे आता है कि नहीं आता है। शायद आपके एग्जाम में पूछ देगा, कोई एक पूछ देगा रेखीय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, आरेखीय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ये 3 में से कोई एक ही आ जाए या तीनों आ जाए तो आप इन अक्षरों से तैयार कर लीजिए। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप फटाक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेट करके तैयार कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करना है। ये आपका सिर्फ 3 अंक का आएगा एग्जाम में दोस्तों। ये तीनों के आप 2-2 लाइन लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन 5, रेखीय आरेखीय हृदय पेशी का संरचना स्थित कार्य के आभार को अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी भी आप तैयार कीजिए दोस्तों, फटाक से लिख लीजिए पूरी। अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में रखा है, सॉलिड का सॉलिड। आप इन्हें तैयार कीजिए या न कीजिए, क्योंकि ये तो एग्जाम में आपके अवश्य आएगा। पहला क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। आरेखित पेशी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपका 5 या 4 अंक में अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों को छोड़िए नहीं, तुरंत नोट कीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में रखा है, यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस पार्ट से। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ये उसी का आंसर है दोस्तों। आप चित्र अच्छे से देख लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए और ये प्रश्न में आपके अवश्य आएगा। तो अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन इसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए दोस्तों, जो आपके वार्षिक एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप इस पार्ट से तैयार कर लीजिए दोस्तों, पक्का है कि आपके वार्षिक एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। अगला है आपका लेसन 7, ये पार्ट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? 2019 में आ चुका है, आप नोट कर लीजिए। 2020 में भी नहीं आया तो 2021 में अवश्य आएगा दोस्तों इस वर्ष। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिए। आपका जैव विविधता से क्या समझते हो? अगला क्वेश्चन, वर्गीकी से आप क्या समझते हो? प्राणी
जगत प्रोटिस्टा के दो उदाहरण लिखिए। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से आपकी यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोटेरा जगत के दो लक्षण लिखिए, स्तनी वर्ग के दो लक्षण लिखिए, कशेरुकी जीव क्या है। यहीं से आपका एग्जाम इस पार्ट से आएगा क्वेश्चन दोस्तों। बार बार बोल रहा हूं, इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, तुरंत नोट कीजिए वीडियो रोक करके, और इनके आंसर साथ में मिल रहा तो उसे भी नोट करके और फटाक से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके 3 अंक नंबर का यहीं से प्रश्न बनेगा। ये जो 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे आंसर दिए हैं, इन्हें आप फटाक से तैयार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एनुअल एग्जाम में दोस्तों। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है दोस्तों, पक्षी वर्ग के लक्षण लिखिए। ये आपके 3 या 4 नंबर का पक्का है आएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। इस बार 2020 में आपका स्तनी वर्ग आया है दोस्तों, तो इस वर्ष पक्षी वर्ग अवश्य आएगा, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोफाइटिका के लक्षण लिखिए। इस वर्ष अनावृत्ति बीजी के लक्षण अवश्य आएगा, क्योंकि 2019 में आ चुका है, 2020 में नहीं आया, तो 2021 में पक्का है आएगा ये क्वेश्चन, तो इसे भी आप फटाक से नोट करिए दोस्तों। इसे आप यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, आवृत्ति बीजी आ चुका है आपके 2020 में और अनावृत्ति बीजी 2019 में आया, तो इस वर्ष ये कम संभावना है, इसका ज़्यादा संभावना, तो आज इस प्रश्न को आप नोट कीजिए इस वर्ष और तैयार कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा 4 नंबर का दोस्तों, तो इसे आप भी नोट कर लीजिए तुरंत। अनावृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर आपके 5 नंबर पक्के हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, ये नंबर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन इसी पार्ट से आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, फटाक से नोट कीजिए वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है, 5 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपके आंसर थोड़ी बड़े हैं और इन प्रश्नों को छोड़िए नहीं बड़ा समझ के, क्योंकि यही प्रश्न आपके वार्षिक एग्जाम में आएंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण लिखिए। 2019 में आ चुका है, तो 2020 में नहीं आया, 2021 में पक्का है यही क्वेश्चन आएगा, आप नोट कीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ के एक जीव का नाम लिखिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से संघ का नाम और जीव का नाम लिखिए, 4 नंबर आपके पक्के। अगला क्वेश्चन, मत्स्य वर्ग के लक्षण लिखिए। ये भी 2020 में आ चुका है, हो सकता है कि इस वर्ष भी आ जाए, तो इसे भी फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। अगला है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन, इस पार्ट से नहीं आएंगे दोस्तों, 5 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे, तो आपका दीर्घोत्तरी से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसे भी आप फटाक से नोट कर लीजिए। कशेरुकी के लक्षण और इसके वर्गीकरण एक चार्ट के रूप में बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19-20 में लगातार आ रहा है, इस वर्ष भी आ सकता है, तो आप फटाक से इसे नोट कीजिए दोस्तों। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोरीफेरा सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में अंतर लिखिए, फटाक से लिखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपके अंतर ही आएंगे और अंतर में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही लिखते हैं दोस्तों। तो एनेडेटा के जंतु, आर्थ्रोपोडा के जंतु किस प्रकार भिन्न है, ये दोनों क्वेश्चन आप फटाक से नोट कीजिए, 5 अंतर हैं और 5 नंबर आपके इस क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगला आपका अंतर है, जल स्थल चक्र संतृप्त सरीसृप में क्या अंतर है, कोई 4, ये 4 नंबर का आएगा दोस्तों, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। 4 और 5 अंक के प्रश्न इसी पार्ट से आएंगे दोस्तों, और ये अंतर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन जो पहले बता चुका हूं, उन्हें भी फटाक से नोट करके तैयार कर लीजिए, ये प्रश्न यहीं से इस प्रश्न पत्र में आपके मिलेंगे, यहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों। अगला अंतर आपका पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग में जंतुओं में अंतर लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये पार्ट 7 के क्वेश्चन है और इसमें आपके 4 और 5 अंक के अवश्य आएंगे, 3 अंक के, तो आप 3 अंकों में पहले बता चुका हूं, 4 अंकों का और 5 अंकों का आपका अंतर पूछा जाएगा, तो आपको अंतर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही लिखते हैं तो दोस्तों। तो आप अंतर लिखने का कोशिश सबसे ज़्यादा कीजिए और इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे दोस्तों। अगला पार्ट आपका दोस्तों पार्ट 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फटाक से आप टिक लगाइए। इन प्रश्नों को वीडियो रोक करके पूरे के पूरे प्रश्न जो मैं टिक लगवा रहा हूं दोस्तों तो नोट करते जाइए, और उत्तर साथ में आपको मिल रहे हैं तो उत्तर भी नोट करिए और तैयार कर लीजिए दोस्तों। अगर आज आपने तैयार नहीं किया तो जब आपको 2 या 3 दिन पहले वायरल पेपर अपलोड किया जाएगा तो आप इन्हीं प्रश्नों को पाएंगे वायरल पेपर में, और ये प्रश्न आपसे याद नहीं रहेंगे तो पछताओगे दोस्तों। तो इसलिए अभी से मैं आपको गेस्ट पेपर की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इन प्रश्नों को छोड़िए नहीं, तुरंत नोट कीजिए और तैयार कीजिए। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, या वायरल पेपर हो या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो या कोई भी न्यू नोटिफिकेशन हो दोस्तों, ये सभी आपको फटाक से मिलेंगे। तो दोस्तों लाइक आप वीडियो को नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करता हूँ इतना मेहनत करके, परीक्षा बोर्ड सैंपल पेपर, प्रश्न पत्र, गेस्ट पेपर 2-3 वर्ष का सभी क्वेश्चंस छांट के आपके लिए हल सहित अपलोड करता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कभी आपका पेपर के 2 या 3 दिन पहले वायरल पेपर भी अपलोड होगा, तो आप निसंकोच चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्वरण की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ 8 से आपका। अगला क्वेश्चन आपका एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण लिखिए या गति को परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस पाठ से 2 नंबर के। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ 8 से आपके प्रश्न पत्र यहाँ से बनेंगे दोस्तों। यही आपके पाठ 8 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। अगला क्वेश्चन, सदिश राशि को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मंदन को आप परिभाषित कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इस पाठ से ओके है, वार्षिक एग्जाम में अवश्य आएगा। आप प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए जब आपको प्राप्त होगा दोस्तों। तो अभी अगर इन प्रश्नों को तैयार नहीं किए तो पछताओगे। अगला है आपका 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन है, 18-19 में आ चुका है, आप देख ही रहे हैं। इस वर्ष के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाल एवं वेग में अंतर, 3 नंबर आपके पक्के दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, चाल और वेग में कुछ अंतर यहाँ भी हैं दोस्तों, 3, 4, 5 अंतर हैं आपके 4 मार्क्स से, इसमें भी आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, गति के 3 समीकरण 2020 में आ चुका है, हो सकता है कि इस वर्ष भी दोहरा दे, तो इसे भी फटाक से आप नोट कीजिए। अगला है आपका इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में अंतर। ये भी आपके वार्षिक एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका ये प्रश्न लगातार 18, 19, 20 में आ रहा है, हो सकता है कि 21 में भी आ जाए। और मेरे चैनल में भी ये क्वेश्चन अपलोड है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो आपके वार्षिक एग्जाम में कन्फर्म 5 अंक का आएगा। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला पाठ आप पाठ का 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे दोस्तों, फटाक से वीडियो रोक करके। इन प्रश्न भी आपके पाठ 9 से अवश्य आएंगे वार्षिक एग्जाम में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विरामावस्था गति में होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों। अगला क्वेश्चन, संवेग के संरक्षण के नियम को समझते हैं। अगला क्वेश्चन 5, यदि कोई सदैव प्रक्रिया के बराबर स्पष्ट हो तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का अवश्य आएगा दोस्तों यहीं से। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, बल का एसआई मात्रक क्या है, संवेग से आप क्या समझते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संतुलित बल किसे कहते हैं, जड़त्व से क्या समझते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 19, 20, तो ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन 10 और 2021 में यही दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसे फटाक से नोट करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इस पाठ के और 2 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 नंबर या 3 नंबर में अवश्य आएंगे। घर्षण से क्या हानियां हैं, घर्षण से क्या क्या लाभ हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर के आपके पक्के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, प्रश्न पत्र यहीं से आपका बनेगा दोस्तों। घर्षण के से क्या हानियां हैं, घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए आप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19, 20 दोनों में आ चुका है, 2021 में भी संभावना है यही क्वेश्चन आ जाए आपका। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर यही होगा दोस्तों। तो फटाक से इस प्रश्न को नोट कीजिए, आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाक से नोट कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। 2019 में आ चुका है, 2020 में भी आएगा, नहीं आया तो 2021 में अवश्य आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका, प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या समझते हैं, ये 1919, 2018, 19 तो 2021 में यही क्वेश्चन 3 में से आपका बनेगा। आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से और तैयार कर लीजिए। इसके नीचे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसी वस्तु के घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऐसा ही मात्रक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप छोड़िए नहीं, तुरंत नोट कीजिए। 4 प्रश्न हैं, इन 4 में से एक आपके वार्षिक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय छात्रों, ये दोनों क्वेश्चन भी आप नोट कीजिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18, 19 दोनों क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में नहीं आया, 2021 में अवश्य यहीं से बनेगा आपका क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से क्या समझते हैं, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से मापने पर 10 यान आता है तो चंद्रमा की सतह से नापने पर कितना आएगा। आपके आंसर सहित दिए हुए हैं क्वेश्चन दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप छोड़िए नहीं, फटाक से नोट करके और तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से इन प्रश्नों को नोट कीजिए। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही है, द्रव्यमान और भार में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर अगर आपके आता है दोस्तों तो अंतर को जरूर, जितने अंतर आपको मैं बता चुका है इंपॉर्टेंट, सभी अंतर को याद कर लीजिए और अंतर ही लिखिए, क्योंकि अंतर में पूरे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। जितने नंबर का आएगा उतने अंतर लिखेंगे, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है, 20, 19, 20 लगातार आ रहा है ये प्रश्न, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाते हुए नियम के सूत्र का व्युत्पत्ति कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे फटाक से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी का अंतर, 2 अंतर आप लिखेंगे तो आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। तो इन तीनों प्रश्नों को नोट कीजिए फटाक से और तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। ये 2 अंतर और दिए हैं, 3 अंतर आपको प्राप्त हो गए हैं, 2 अंतर और दिए हैं दोस्तों, इन्हें भी फटाक से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट 2019 में आ चुका है, गुरुत्वीय त्वरण जी और जी गुरुत्वीय नियतांक जी में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका पाठ 10 के क्वेश्चन हैं दोस्तों, पाठ 10 के आपके 4, 5 अंक और 3, 2 अंक सभी आएंगे। और ये क्वेश्चन जो मैं अभी टिक लगवा रहा हूँ आपको, तो इन प्रश्नों को छोड़िए नहीं, यही सब प्रश्न आपके प्रश्न पत्र वार्षिक एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्यू नोटिफिकेशन या फिर आपका वायरल पेपर, तो आपको सभी इस चैनल में प्राप्त होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है, 18, 19, 20 लगातार आ चुका है, 21 में भी आएगा यही, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम तथा इसका महत्व लिखिए। ये 2 क्वेश्चन भी आपके प्रश्न पत्र में आएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। कोई भी वीडियो अपलोड हो या कोई नोटिफिकेशन या आपका वायरल पेपर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगला वीडियो आपका पार्ट 11 से पार्ट 15 तक का रहेगा, पार्ट 3 सब्जेक्ट विज्ञान। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।